बोले श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोले श्री धर्मनाथ भगवान की जय। बोले श्री विमलनाथ भगवान की जय। बोले श्री महावीर स्वामी भगवान की जय। बोले श्री अनंत लब्धि निधान श्री गौतम स्वामी महाराज की जय। पिछले कुछ दिनों से योग दृष्टि समुच्चय ग्रंथ के ऊपर हमारी जो विवेचना चल रही है और जिसके अंदर योग दृष्टि समुच्चय ग्रंथ जिसके आधार पर जो 8 दृष्टि और जिसकी बहुत सुंदर विवेचना पूज्यपाद हरिभद्र सुरीश्वर जी महाराजा ने इस ग्रंथ के अंदर की है और उस ग्रंथ के आधार पर 8 दृष्टि का विवेचन हम कर रहे हैं। पहली दृष्टि का विवेचन हमारा पर्युषण महापर्व के पूर्व में परिपूर्ण हो चुका था। आज से योग की दूसरी दृष्टि के अंदर हम प्रवेश करने जा रहे हैं और क्लास के प्रारंभ के अंदर सबको भी सांवत्सरिक मिच्छामि दुक्कडम। इस लॉकडाउन के समय के अंदर कोरोना के महाकाल के अंदर जो अपनी क्लास के दरमियान किसी भी प्रकार से किसी के हृदय को भी ठेस पहुंची हो तो सबको भी अंतःकरण पूर्वक मिच्छामि दुक्कडम देते हुए आज की क्लास के अंदर हम प्रवेश करेंगे। दूसरी दृष्टि तारा दृष्टि रही हुई है। संसार के सुख यही जीवन का सार है। उसके लिए प्रयत्नशील रहना, अच्छा अच्छा खाना पीना, मौज मस्ती करना और इस प्रकार की जीव की जो अनादि काल की दृष्टि थी उस दृष्टि का नाम ओग दृष्टि रही हुई है। जब से ये जीव चरमावर्त में आया है मोक्ष गमन के कुछ निकट में वो पहुंचा है, उस आत्मा का तथा भव्यत्व का परिपाक जो हुआ है और तब से इस जीव की दृष्टि बदल चुकी है। अब तक संसार को ही जीवन का सार मानकर जो आत्मा चल रही थी, खाओ पियो मौज मस्ती करो, यही जिसका दृष्टिकोण रहा हुआ था, वैसे आत्मा के दृष्टिकोण के अंदर कुछ परिवर्तन आ चुका है। अब उसे संसार के सुख जो है वो क्षणिक, नाशवंत और असार दिखने लगे हैं। आत्मा ही शाश्वत है, आत्मा ही नित्य है। वर्तमान में जो आत्मा वो कर्मों से घिरी हुई है और कर्मों के कारण हमारी आत्मा कभी दुखी होती है कभी सुखी होती है और कर्मों को समझकर अब आत्मा क्या करेगी तो के कर्मों के क्षय के अंदर प्रयत्नशील बनेगी। कर्मों का क्षय है वो धर्म की आराधना के माध्यम से होता है और आराधना करने के लिए आत्मा के यथार्थ शुद्ध स्वरूप को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आत्मा के शुद्ध स्वरूप को जाना होगा तो क्या होगा,
अपने भीतर में भी एक परिणाम जगेंगे कि मेरी आत्मा का भी मुझे शुद्ध स्वरूप प्राप्त करना है। मेरी आत्मा भी अभी कर्मों से मलिन जो बनी हुई है, मलिन ऐसी आत्मा को पवित्र बनाना है। और इस प्रकार की परिणति जीव के भीतर में जो प्रकट होती है, तब वही जीव योग की दृष्टि के अंदर आया हुआ कहा जाता है। इस प्रकार की जो दृष्टि है, वो दृष्टि ही मोक्ष के साथ भविष्य में आत्मा का मोक्ष के साथ में जोड़ान कर देने वाली ये दृष्टि है। उसकी जो 8 भेद है दृष्टि के, उसमें से प्रथम दृष्टि के बारे में हमने विचारणा की थी। कौन सी दृष्टि थी? भूल गए सब बाष्पीभवन? जल्दी से जवाब दीजिए। पहली दृष्टि कौन सी थी? रात गई बात गई। पहली दृष्टि जो हमारी थी, काफी लोगों ने हालांकि जवाब दिया है, मित्रा दृष्टि थी। अब मित्रा दृष्टि से आत्मा के प्रति की मित्रता, जीवों के साथ की मित्रता भीतर में प्रकट हो चुकी है। जीवों के प्रति की जब मित्रता भीतर में प्रकट होती है, तो समझना कि हमें मित्रा दृष्टि की प्राप्ति हुई है। आत्मा के गुणों का विकास इस दृष्टि से होने लगता है। अब तक जिसको संसार ही अच्छा लगता था, मित्रा दृष्टि की प्राप्ति के बाद में उसे आत्मा अच्छी लगने लगती है। जैसे कहीं पर वो टर्निंग आता है तो हम जैसे यू टर्न लेते हैं, वैसे जीव संसार की ओर सीधी गति करता ही जा रहा था। और वो गति करते 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 जैसे ही मित्रा दृष्टि के निकट में पहुंचता है, जीव चरमावर्त में प्रवेश करता है। और करने के साथ में ही वहां पर वो क्या करता है? यू टर्न लेता है। जो भोग रसिक था वो आत्म गुण रसिक बनता है। मित्रा दृष्टि के द्वारा कुछ अंश में धर्म प्राप्ति के जो योग बीज है, और इस योग बीज को आरोपण करने का कार्य पहली दृष्टि में किया था। अब बीज का आरोपण हो गया। बीज का आरोपण होने के बाद में क्या होता है? कि बीज का आरोपण होने के बाद में धीरे धीरे जैसे बीज जो आरोपित किया हुआ होता है, और उसके बाद में बीज विराट वृक्ष का स्वरूप धारण करता है। बीज में से अंकुरे होंगे, अंकुरे में से धीरे 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 विकास करते करते आगे बढ़ते जाएंगे। वैसे ही आत्मा के भीतर में जो योग के बीज का जो आरोपण किया था, वो आरोपण किए हुए होने के कारण धर्म के और की जो उसकी दृष्टि है वो और तीव्र होती जाएगी। और वैसी दृष्टि का नाम है तारा दृष्टि। पहले नंबर में मित्रा दृष्टि, और मित्रा दृष्टि के बाद में तारा दृष्टि रही हुई है। बहुत सुंदर सज्जाएं जिसकी रचना यशो विजय जी महाराजा ने की है, और उस सज्जाई के अंदर महोपाध्याय जी महाराजा फरमा रहे हैं, दर्शन तारा दृष्टि मां मनमोहन मेरे, गोमय अग्नि समान रे मनमोहन मेरे। शौच संतोष ने तप भलु, मनमोहन मेरे, सज्जाय ईश्वर ध्यान रे मनमोहन मेरे।
बहुत सुंदर बात बताई। तारा दृष्टि में जीव की क्या भूमिका होती? सिंपल से अर्थ देखने जाए तो कि दर्शन तारा दृष्टिमा मनमोहन मेरे गोमय अग्नि अग्नि समान। यानी तारा नाम की जो दूसरी दृष्टि है, उस दृष्टि के अंदर जो ज्ञान होता है, बोध होता है, वो कितना होता है, और उस ज्ञान का प्रकाश आत्मा के भीतर में कितना होता है। गोमय अग्नि समान रे मनमोहन मेरे। गोमय यानी क्या? गाय का जो गोबर होता है, और गोबर को सुबह सुखाकर उसमें से उपले बनाते हैं, गुजराती में कहने जाए तो छाना, और उसको जब जलाते हैं और उसका जो अग्नि का जो प्रकाश होता है, इस प्रकार का बोध दूसरी दृष्टि में होता है। ये जब बोध आत्मा के भीतर में होता है, तब 8 यम में से 8 जो प्रकार जो बताए थे, और उसके अंदर दूसरे योग के अंग के अंदर जीव प्रवेश करता है। दूसरा जो अंग रहा हुआ है नियम स्वरूप, पहले नंबर में यम था, दूसरे नंबर के अंदर नियम, और ऐसे 5 नियम रूप दूसरे योग के अंग की प्राप्ति होती। कौन कौन से बताए? तो कि शौच संतोष ने तप भलू सज्जाए ईश्वर ध्यान। दूसरी दृष्टि के अंदर ये 5 चीज जीव के भीतर में आएगी। पहले नंबर में शौच, दूसरे नंबर में संतोष, तीसरे नंबर के अंदर तप, चौथे नंबर के अंदर स्वाध्याय, और 5वें नंबर के अंदर ईश्वर का ध्यान यानी परमात्मा का ध्यान। अब इसी के ऊपर हम थोड़ी बहुत विवेचना कर लेते हैं। दृष्टि यानी क्या? तो कि समझ, ज्ञान, बोध। दृष्टि का जैसे जैसे विकास होता जाता है, वैसे वैसे आत्मा की निर्मलता बढ़ती जाती है। अनादिकाल से हमारी आत्मा मोहनीय के मोह के उदय से पहले नंबर में जीव के ऊपर मोहनीय कर्म भारी था। मोहनीय तो भारी था, और साथ साथ में अज्ञानता की भी पराधीनता थी। मोहनीय यानी क्या? शरीर के प्रति का राग, परिवार के प्रति का राग, संपत्ति के प्रति का राग, शरीर के प्रति, संसार के प्रति का राग, ये सब मोहनीय का काम। और अज्ञान क्या करता है? तो कि अज्ञान के कारण इसकी सही समझ ही प्राप्त नहीं होती है। कोई समझ लो कि भाई जहर खा रहा है, कोई उसे जहर खिला रहा है, अब जहर का बोध नहीं, और इसलिए जहर भी उसे कैसा लगता है? जो मारक है वो भी उसे तारक लगते हैं, जो खराब है वो भी उसे अच्छे लगते हैं। और ये अज्ञान की पराधीनता, और जिस कारण से आत्मा गाढ़ अंधेरे के अंदर रही हुई थी। जब तक चरमावर्त में जीव प्रवेश नहीं करता है, तब तक उसकी आत्मा के भीतर में थोड़ा सा भी प्रकाश होता नहीं है। प्रकाश की शुरुआत ये 8 दृष्टि के माध्यम से होती है, यानी पहली दृष्टि मित्रा दृष्टि से। तब तक तो गाढ़ अंधकार के अंदर था। कई बार हमारी स्वयं की भी बात करें, हमने भी कैसे कैसे कर्म किए होंगे। जब अज्ञान दशा थी, समझ लो कि स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे,
और उस समय के अंदर माता पिता बोलते थे भी ऐसे नहीं करना, ये नहीं कर, ये नहीं कर, और वो समय में उनकी कही हुई बातें कैसी लगती थी। आज जो हमारे माँ बाप ने हमें कहा था वही हम हमारी संतान को कह रहे हैं, बराबर ना। मम्मी जब हमें पढ़ने के लिए कहती थी तो मम्मी सबसे खराब लगती थी। मम्मी जब टीवी देखने का मना बोलती थी तो हमें सबसे खराब लगती थी। मम्मी जब खाने का कहती थी, हम खेलने में थे और मम्मी खाने का बोले तो क्या मम्मी पूरे दिन खा खाई करती रहती है, और इस प्रकार से हमें लगता था। लेकिन आज हमारी संतान के प्रति हम क्या कर रहे हैं, वही बात कर रहे हैं, क्योंकि अब हमें समझ आ चुका है, समझ हमारे भीतर में प्रकट हो चुकी है, और समझ प्रकट होने के कारण हम क्या करते, अपने संतान को वो समझाने का प्रयत्न करते हैं। यानी गाढ़ अंधकार के अंदर कैसी परिस्थिति होती है, जिसको शराब का व्यसन रहे, जिसको खराब आदतें लगी रहे, वो व्यक्ति गाढ़ अंधकार में, जब उसकी सही समझ उसे प्राप्त हो चुकी है, अच्छा सदयोग मिल गया और उससे उसने ये सब खराबी छोड़ दी है, अब वो खराबी का परिचय उसे हो चुका है। बस उसी प्रकार से हमारे आत्मा के भीतर में भी गाढ़ अंधकार था, संसार को छोड़कर और कुछ दिखता ही नहीं था। हालांकि कई लोग आज भी ऐसे हैं, धार्मिक लोग भी काफी ऐसे हैं कि जिनको संसार को छोड़कर और कुछ दिखता नहीं है। धर्म फॉर्मालिटी, वास्तविकता नहीं। धर्म करना क्यों करना, फॉर्मालिटी से। भाई प्रदूषण आया है और मैं कुछ नहीं करूंगा तो कैसा लगेगा, और इसलिए हम धर्म कर लेते हैं कि धर्म वास्तविकता से करते हैं। यानी अब तक आत्मा जो गाढ़ अंधकार के अंदर थी, वही आत्मा जब मित्रा दृष्टि प्राप्त होती है तो उसके भीतर में कुछ बोध की प्राप्ति किसके जैसी थी, किसके अग्नि के समान, बोलिए फटाफट। पहली दृष्टि में कैसा अग्नि के समान, कैसा प्रकाश था वहां पर, ग्रास, हाँ घास के जैसा, ग्रास के जैसा, उतना ही प्रकाश था। अब आत्मा उसकी शुद्ध दशा को प्राप्त करने के प्रयत्न अब वो प्रारंभ कर दिया है। वहां पर तो तृण का अग्नि ही था, घास के अग्नि जैसा प्रकाश वहां पर था। घास का अग्नि जो प्रकाश होता है वो कैसा होता है, पहले नंबर में वो स्थायी नहीं होता है, अल्पकालीन। आग लगेगी भी जल्दी और बुझेगी भी जल्दी। वो आग जो होती है अत्यंत ही कमजोर आग होती है। वैसी ही समझ आत्मा की मित्रा दृष्टि के समय में थी, बिजली के चमकारे के जैसे, प्रकट हुआ नहीं हुआ और बुझ जाएगा। मित्रा दृष्टि में जो ज्ञान था वो अल्प था, आया और चला गया, आया और चला गया, उस प्रकार का था। लेकिन इस दृष्टि में, दूसरी दृष्टि के अंदर उससे जो समझ है वो कुछ स्थिर बनती है। और वो कैसी स्थिर दृष्टि होती है वो बता रहे कि भी तारा दृष्टि के अंदर जो बोध होता है वो गोबर के उपल के समान, उसके अग्नि के प्रकाश के समान होता है। घास के तिनके के अग्नि से गोबर का जो अग्नि का प्रकाश होता है वो अधिक समय तक रहने वाला होता है। दूसरे नंबर में प्रकाश भी वो अधिक देने वाला होता है। वैसे ही तारा दृष्टि में आत्मा का जो बोध होता है
वो बहुत ही यानी उससे कुछ अधिक काल तक रहने वाला प्रबल ऐसा बोध वहां पर प्रकट हो जाएगा। यानी दोनों मित्रा और तारा दृष्टि, यानी मित्रा दृष्टि में प्रारंभ हुआ है, तारा दृष्टि में अब जीव आगे बढ़ रहा है। जैसे बच्चा है ना, चलना सीखता है, पहले चलता है तो कैसे चलता है? वो बच्चों को भी चलने का वो वॉकर आता था ना, उसको पकड़ पकड़ कर चलता है और फिर भी वो गिरता है क्योंकि निर्बल है। उसके पांवों के अंदर जो जोम होना चाहिए वो नहीं है। हम वो स्तवन के अंदर गाते हैं ना, जोम जाता कोई अहिया न करे पोषण, शरीर में से शक्ति चली गई फिर कोई पूछने वाला मिलता नहीं। मित्रा दृष्टि वो जैसे छोटा बच्चा उसका वो लेकर चलता है, उस प्रकार से रही हुई है। दूसरी दृष्टि में उसके पांवों के अंदर इतनी शक्ति आ चुकी है कि उसके बिना भी वो चल सकता है। जैसे शारीरिक कोई अगम्य ऐसे रोग से पीड़ित व्यक्ति रहे और वो अनेक प्रकार की चिकित्साएं उसने करवा दी, लेकिन कहीं पर भी कोई इलाज लगा ही नहीं। कई लोगों की बीमारी ऐसी होती है, इधर उधर भटकते ही रहते, सब जगह पर जाते, लेकिन वो बीमारी क्या है वही पता नहीं चलता है। लेकिन जैसे ही कोई ऐसा वैद्य मिल जाए जो उसको वास्तव में क्या बीमारी है वो बता देवे, और उससे कितना आनंद होता है, बस उसी प्रकार से। या तो जंगल के अंदर गाढ़ अंधकार के अंदर भयंकर अमावस्या की रात्रि के अंदर बुला पड़ा हुआ व्यक्ति रहे और उसको जो तेज का किरण कुछ दिख जाए तो जो आनंद होता है, वो आनंद कितना पराकाष्ठा का होता है। बस वैसे ही यहाँ पर भी जीव अब तक गाढ़ मोह की निद्रा में सोया हुआ था, अज्ञान दशा में सोया हुआ था, और उसे तारा दृष्टि का प्रकाश प्राप्त हो जाता है। हमारी आत्मा संसार में क्यों परिभ्रमण कर रही है? क्यों हमारी आत्मा 84 के चक्कर में भटक रही है? ये आत्मा कब तक जन्म मरण की परंपरा करता ही रहेगा? कब तक वो रोग भय क्लेश आदि के दुख उसे भुगतने पड़ेंगे? आज दिन तक ये भाव रोग का कोई हमें किस कारण से ये भाव रोग है वही हमें पता नहीं चल रहा था। ये दृष्टि की प्राप्ति होने के साथ में क्या कारण उसका है वो हमें समझ में आ चुका। संसार में आत्मा क्यों भटकती है? जन्म मरण की परंपरा क्यों चल रही है? क्यों जीव बारंबार रोगी होती है, भय से ग्रसित होती है, दुखी होती है, और उसके पीछे कारण क्या? और तब जीव को जब ये पहली दृष्टि में प्रवेश करता है, दूसरी दृष्टि में प्रवेश करता है, उसके साथ में उसे पता चल जाता है कि 8 कर्मों की वजह से मेरी आत्मा दुखी है। मेरी बीमारी की जड़ कौन है? तो कि ये कर्म है। एक चीज ध्यान रखिए कि जब तक पता नहीं चले ना, तब तक उसे दूर करना बहुत मुश्किल है। जैसे ही बोध हो जाए, जैसे ही पता चल जाए, फिर उससे छुटकारा पाना फिर भी आसान है। अब तक जीव को
पता ही नहीं था कि मेरी आत्मा किस कारण से दुखी है। अब उससे समझ में आ चुकी है कि मेरी आत्मा संसार के अंदर 84 के चक्कर में, जन्म मरण के जंजाल के अंदर जो फंसी हुई है, और उसकी जड़ यदि कोई है तो कर्म है। और कर्म सत्ता के सामने यदि खड़ी रह सके वैसी कोई सत्ता है तो मात्र और मात्र धर्म सत्ता है। कर्म के सामने कौन सी सत्ता खड़ी रहेगी? धर्म सत्ता। अपने जीवन की क्या परिस्थिति है? कर्म के सामने धर्म खड़ा रह सकता है कि नहीं? कि हमारा धर्म बहुत ही कमजोर है। कर्म का उदय आने के साथ में ही धर्म का त्याग। कोरोना ने काफी लोगों को धर्म का त्याग करवा दिया। इतने सालों का इतिहास देखने जाएंगे ना, तो इस साल सबसे कम तपश्चर्या हुई। पिछले भूतकाल के जितने भी समय से जो धर्म की आराधना चल रही है, और इतने सालों से यदि सबसे कम तपश्चर्या हुई रहे तो आज के समय के अंदर, क्योंकि कर्म के सामने हमारा धर्म हार चुका, हार गया। हाँ, अभी भी देखिए यहाँ पर ही जयनगर में महात्मा है जिनको एक को तो मासिक श्रवण की तपश्चर्या चल रही है। हम इम्यूनिटी पावर कम हो जाएगा, बढ़ाना है, तप नहीं करना है, और वहां पर महात्मा मासिक श्रवण के पीछे लगे हुए हैं। मेरे बेटे ने 28 तो कर ली, मना करते करते, और फिर भी 28 का पालना करने के लिए तैयार नहीं था। मुझे 11 करना है, 11 से 15 करना है। यानी कहने का मतलब है, कर्म सत्ता के सामने सत्वशाली पुरुष रहे वो टिक जाते हैं। सत्व से रहित जीव रहे वो क्या करेंगे? वहां पर घुटने टेक देगा। हमने घुटने टेके के उसके सामने साहस कर रहे हैं। वंदित्व के अंदर बैठते हैं, कौन सी मुद्रा है? किसी को नाम पता है? बता रहे तो फटाफट टाइप कीजिए। वंदित्व की मुद्रा कौन सी है? वारे वाह, हित प्रमोद ओसवाल का जवाब आया, विरासन मुद्रा। हाँ, नमुत्थुणम के अंदर समर्पण की मुद्रा है, और वंदित्व के अंदर विरासन मुद्रा है। चैत्य वंदन जब बोलते तब सरेंडर होना है, और वंदित्व बोलते तब सामने शिकारी है, सामने शिकार है, दुश्मन है, और उसे खत्म करने के लिए प्रयत्न करना है। इसलिए इसका नाम विरासन मुद्रा है। वीर पुरुष जिस मुद्रा का सहारा लेकर अपने कर्मों को तोड़ते, वैसी मुद्रा में बैठना। जैसे आपने देखा होगा रनिंग रेस के अंदर है ना, कभी किए जिंदगी में रनिंग रेस? रनिंग रेस के अंदर कैसे बैठते हैं? अब हम तो वो पाँव नीचे ऐसे करके बैठ जाते हैं। बाकी बैठना कैसे पता है? रनिंग रेस करने के लिए जब वो अलर्ट होकर बैठता है ना, 1 2 3 का इंतजार करते हैं, और उस प्रकार से वहां पर बैठना है, यानी अलर्ट होकर अब मुझे कर्मों को खपाना है। बस आत्मा ने अपने कर्मों को जान लिया, कर्मों के सामने उसने धर्म सत्ता को खड़ी कर दी, और जिसके जीवन में धर्म सत्ता आती है उसके जीवन में अधिक समय तक कर्म सत्ता टिक सकती नहीं। और ये बोध, इस प्रकार की समझ जीव के भीतर में प्राप्त हो चुकी है। शरीर में रहे हुए रोग का सच्चा निदान होने से जीव में ऐसे 2 प्रकार की प्रक्रिया शुरू होती है। पहले नंबर में जो रोग का निदान कराने वाला जो वैद्य है, डॉक्टर है,
उसके प्रति बहुमान भाव प्रकट होगा। 100 डॉक्टर के पास घूमे और किसी ने रोग को नहीं पकड़ा और एक डॉक्टर ने पकड़ लिया, तो अपने दिमाग में क्या होगा? उसकी इमेज, अरे ये डॉक्टर, वास्तव में कहना पड़ेगा। बस उस प्रकार का भाव भीतर में प्रकट होता है ना, उसके प्रति बहुमान भाव। और दूसरे नंबर में क्या होगा? तो कि वो जो जो बातें फिर बताता जाएगा, उस मुताबिक औषध का सेवन करते जाएंगे। जैसे रोग, बाह्य रोग को बताने वाले वैद्य के प्रति बहुमान भाव, उसका परिचय, ये करने की इच्छा होती है और वो जो भी बताए वो करने की इच्छा भीतर में होती है। उसी प्रकार से संसार रूपी जो रोग है, 84 के चक्कर के परिभ्रमण रूपी जो रोग है, और उस रोग का ज्ञान कराने वाले कौन हैं? योगी पुरुष। गीतार्थ ऐसे गुरुदेव, और जिनके पास में ये रोग का ज्ञान होता है, उन गुरु के प्रति भक्ति भाव, प्रेम भाव, बहुमान भाव, पूज्य भाव भीतर में प्रकट होगा। अधिक से अधिक उनका परिचय करने का और उन्होंने बताए हुए मार्ग पर चलने की इच्छा, मार्ग पर चलने का प्रयत्न। जैसे वैद्य ने बताए हुए औषध का सेवन करते हैं, वैसे ही गुरु ने बताए हुए धर्म रूपी औषध का सेवन वो करता जाएगा। और करते करते क्या करेगा? तो कि अपने कर्मों को खत्म करने का प्रयत्न वो करेगा। यानी कहने का मतलब है कि जब तारा दृष्टि में जीव प्रवेश करता है, तब उसे आत्मा के रोग वो रोग के स्वरूप में दिखाई देते हैं। निद्रा दृष्टि में जब जीव आया, तब उसने 5 प्रकार के यम धर्म की उसे प्राप्ति हुई। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ऐसे 5 यम धर्म की प्राप्ति होने के कारण उसका बाह्य जीवन वो सुंदर बन जाता है। हमारे जीवन के अंदर ये 5 यम आए हैं कि नहीं? हिंसा तो करते ही नहीं है, झूठ तो बोलते ही नहीं है, चोरी तो कभी की ही नहीं है। क्या हमारे है ना, पूर्व के काल में जो लुटेरे भी थे ना, वो भी अपने से अच्छे थे। हाँ, एक गुजरात के अंदर एक बहारवटिया हुआ। बहारवटिया यानी लुटेरा, गुजराती के अंदर उसको बहारवटिया बोलते। जोगीदास खुमाण की बात आती है। उनके जीवन के अंदर भी किस प्रकार के नीति नियम होते थे। किसी को छेड़छाड़ नहीं करना। एक बार खाली एक लड़की ने उसे पानी पिला दिया। क्या पिलाया? पानी पिलाया। और उसने उसको बहन बनाया। बहन बनाने के बाद में पूरी जिंदगी तक नियम लिया, मेरी बहन के गांव को कोई लूट नहीं सकता है। हाँ, ये नीतिमत्ता थी उनके जीवन के अंदर। यानी पहली मित्रा दृष्टि में ये बाह्य 5 प्रकार के यम की प्राप्ति होती है, और यम की प्राप्ति होने के कारण जो जीवन है वो सुंदर व्यवस्थित जीवन बन जाता है, अल्प आश्रम वाला जीवन बन जाता है। पाप होते वो पाप परिमित हो जाते हैं, और परिमित पाप वाला ये जीवन बन जाता है। उसका अभ्यास जैसे जैसे बढ़ता जाता है,
वैसे वैसे तारा दृष्टि के अंदर 5 यम धर्म की पुष्टि और वृद्धि करता है और ऐसा योग का दूसरा अंग प्राप्त होता है। जैन धर्म की अपेक्षा से देखने जाए तो साधु जीवन के अंदर 5 महाव्रत रूपी यम और पिंड विशुद्धि आदि उत्तर गुण के स्वरूप में नियम रहे हुए हैं। पिंड विशुद्धि यानी क्या? गोचरी आदि के संबंध में जो दोष नहीं लगे, 42 प्रकार के दोषों से रहित तो गोचरी प्राप्त करना, उसे क्या कहा जाता है? पिंड विशुद्धि आदि। और ऐसे उत्तर गुण स्वरूप नियम होते हैं। श्रावक जीवन के अंदर 5 अणुव्रत रूपी यम, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत रूपी नियम आते हैं। पता है कौन से 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत है? अतिचार के अंदर बोलते हो ना, पहले स्थूल, बीजे स्थूल, त्रीजे स्थूल, चौथे स्थूल, 5वें स्थूल। ये 5 यम हुए। छठे व्रत से 12वें व्रत तक वो नियम है। उसमें भी छठा, 7वां, 8वां व्रत वो गुण व्रत है। 9वां, 10वां, 11वां, 12वां व्रत वो शिक्षा व्रत है। आप बोलते हो ना, इच्छा में ठामी कौसगम, तिन्नम गुणव्याणम, चौन्नहम शिक्षावयाणम, पंचण, बोलते हो कि नहीं? और ये पंचणम अणुव्याणम, तिन्नम गुणव्याणम, चौणम शिक्षावयाणम, 12 विहस्स सावग धम्मस्स, ये 12 में से 5 यम है और 8 जो है, 8, 7, 5 और 4 और 3, 7 ये नियम है। यानी मूल गुण स्वरूप यम धर्म है और उसकी वृद्धि के लिए नियम है। सांख्य दर्शन और अन्य जो दर्शन है, उन दर्शनकारों के हिसाब से 5 नियम कुछ इस प्रकार से रहे हुए हैं, जो महोपाध्याय जी महाराजा ने गाथा के अंदर बताया। शौच, संतोष, तप, सज्जाय, ईश्वर ध्यान रे, ये 5 क्या है? नियम है। पहले नंबर में शौच, दूसरे नंबर में संतोष, तीसरे नंबर में तप, चौथे नंबर में स्वाध्याय और 5वें नंबर के अंदर ईश्वर ध्यान। अब ये 5 के ऊपर सामान्य प्रकाश हम प्राप्त कर लेते हैं। शौच यानी क्या? तो कि मन की पवित्रता। साधु संतों ने मन की पवित्रता पकड़ी और हमने तन की। तन को गोरा कैसे बनाना, उसका प्रयत्न हम करते, मन का विचार भी नहीं करते। मन की खराबी को कभी दूर करने का हमारा प्रयास होता है। शरीर में थोड़ा दाग लगा, उस दाग को दूर करने का हम जरूर प्रयास करते हैं, लेकिन मन को जब दाग लगता है उसको दूर करने का लगभग हमारा प्रयास होता नहीं है। और इसलिए यहाँ पर महोपाध्याय जी महाराजा बता रहे कि भाई शौच कैसा स्नान होना चाहिए, कैसी पवित्रता होनी चाहिए, तो कि मन की पवित्रता। अहिंसा, सत्य आदि 5 प्रकार के यम धर्म से बाह्य जीवन जो है वो पवित्र बनता है, लेकिन मन के परिणाम की शुद्धि के बिना वो बाह्य जीवन की पवित्रता भी यथार्थ होती नहीं। वास्तविक पवित्रता तो जो रही हुई है, वो पवित्रता तो मन की पवित्रता है।
और मन के जो परिणाम हैं, उन परिणामों की निर्मलता प्राप्त करना बहुत ही अत्यंत ही आवश्यक है। वचन और काया की शुद्धि पवित्रता प्राप्त करना फिर भी आसान है, लेकिन मन को निर्मल बनाना दुष्कर है। संवत्सरी महापर्व गया, वचन से मिच्छामि दुक्कडम दे दिया, काया से हाथ जोड़ दिया, मस्तक झुका दिया, लेकिन मन की वचन से शब्द निकल गया मिच्छामि दुक्कडम, लेकिन मन से शब्द निकला कि नहीं मिच्छामि दुक्कडम। मन की परिणति जो निर्मल हो जाती है तो वचन और काया की प्रवृत्ति तो अपने आप सुंदर बन जाती है। और मन की निर्मलता रखना वो पहले नंबर का नियम है। मित्रा दृष्टि में प्रवृत्ति निर्मल हुई, तारा दृष्टि के अंदर मन की परिणति निर्मल बनती है। मन अधिक में अधिक वैराग्य से वासित संवेग भाव के परिणाम से परिणत होता है। इस मुमुक्षु आत्मा को मुक्ति के मार्ग की ओर आगे बढ़ने में जो सहायक जो बनते हैं, ऐसे गुरु के प्रति का सविशेष बहुमान भाव प्रकट होता है। सतत गुरुओं का सहवास करना, जिन वाणी का श्रवण करना, शास्त्रों का अध्ययन करना, और जिसके माध्यम से क्या होता है तो कि मन के विकार जो है और वासनाएं है वो कमजोर हो जाती है। शास्त्रों का अध्ययन करने से क्या होता है, मन के विकार कमजोर होते हैं। और ऐसी मन की पवित्रता हमें प्राप्त करने का प्रयास करना है। दूसरे नंबर के अंदर बता रहे संतोष। मन की पवित्रता का यदि कोई कारण है तो संतोष है। कितने लोग संतोष है जीवन में कि आगे बढ़ते जाना है। अनादि काल से अपना जीव संसार के भौतिक सुखों का रसिक बना हुआ है और उन सुखों को प्राप्त करने के लिए वो पाप के अंदर ही मस्त रहता है, पाप करता ही रहता है। संसार सुख का लोभ इतना भयंकर है कि अकल्पनीय पाप कराता रहता है। और इसलिए तो लोभ को तो सब पाप का बाप कहा है। पापों का जनक जो है ना वो लोभ है। अपेक्षा से देखने जाए तो क्रोध, मान और माया, ये तीनों से भयंकर लोभ है। क्रोध प्रकट क्यों होता है? लोभ है इसलिए। मान क्यों आता है? लोभ है इसलिए। माया क्यों है? तो कि लोभ है इसलिए। यानी लोभ जो है वो अकल्पनीय पाप करवाता है। मन की निर्मलता जिसे प्राप्त करनी है तो उसे संतोष गुण को प्राप्त करना होगा। विचार कीजिए कि पुण्य श्रावक ऐसा संतोष कैसे प्राप्त कर सका होगा जब उसके भीतर की मलिनता कम हुई रहेगी, तब उसके भीतर में ऐसा संतोष रूपी नियम प्राप्त हुआ था। कर्म के उदय से प्राप्त हुई सुखी अवस्था में भी ये जीव मस्त नहीं होता है, दुखी अवस्था में वो दीन नहीं होता है। सुख मां लीन नहीं, दुख मां दीन नहीं।
साधु किसे कहा जाए? सुखમાં લીન न बने અને दुखમાં दीन न बने, यानी सुख में मस्त नहीं हो जाता है, लीन नहीं होता है, दुख में दीन नहीं होता है। गुरुदेवों का परिचय, उनके पास में जो शास्त्रों का श्रवण, और वो करते 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 संसार सुख के प्रति के राग कमजोर हो चुके, सुख की लालसा वो कम हो चुकी है। और जब इस प्रकार की परिस्थिति होती है, तब जीव क्या करता है? दूसरे संतोष रूपी नियम को अपने जीवन के अंदर अपनाता है। शौच के लिए जैसे संतोष की जरूरत है, वैसे संतोष के लिए जीवन में तप गुण लाना बहुत जरूरी है। तप दो प्रकार के, बाह्य और अभ्यंतर तप। जो तप शरीर को तपाता है, लोग देख सकते, तपस्वी के रूप में मान सम्मान देते हैं, आहार आदि का त्याग होता है, वो बाह्य तप है। और आंतरिक क्लेश आदि का त्याग करना वो अभ्यंतर तप है। लोग देख नहीं सकते, उनको लोग तपस्वी नहीं कहते, लेकिन वास्तव में वो तपस्वी है। लेकिन यहाँ पर तप गुण के अंदर मुख्य रूप से बाह्य तप समझना है। संतोष पूर्वक का जीवन जीना वो कब संभवित होता है? जो भी दुख आए वो दुखों को बधाने की तैयारी रहे। अनुकूलता नहीं मिलेगी तो भी चल जाएगा। एक है ना, रोज के लिए प्रयत्न करना, प्रतिकूलता को सहन करने की आदत भी जीवन के अंदर डालनी चाहिए। हमने इतनी इतनी अनुकूलताएं आजू बाजू में खड़ी कर दी है कि थोड़ी सी प्रतिकूलता आती है और हम विचलित हो जाते हैं। जैन का बच्चा जो होता है ना, वो तप धर्म का आशिक होता है। तप तो उसका प्राण होता है। कहीं ट्रैवलिंग कर रहा है और खाने का नहीं मिला रहे, भाई मुझे तो उपवास की आदत है ही, बाकी सब परेशान होंगे लेकिन वो मस्ती में मस्त रहेगा। होते हैं। और ये कब होता है कि जब ऐसे प्रतिकूलता को सहन करने की वृत्ति भीतर में प्रकट होती है। यानी तप के माध्यम से, तप के बारे में तो हमने बहुत सारी बातें की थी। तीर्थंकर देव भी तद्भव में मोक्षगामी होते हैं, और फिर भी कितना भयंकर तप वो अपने जीवन के अंदर करते। प्रभु महावीर देव की तो साधना जो हमने कल्प सूत्र के अंदर सुनी कि 12.5 साल के अंदर सिर्फ कितने पारने, किसी को ध्यान है? भगवान महावीर देव ने कितने पारने किए? 349। परुल जैन, क्या बात है। 349 पारने भगवान महावीर देव ने किया। हमारी हालत कैसी है पता है? पारने का पारना करना होता है। पांचम के दिन, पांचम के दिन जो 28 और 28 के ऊपर की तपस्या वाले थे उनका पारना था। उतने में एक व्यक्ति लेट आया, उसको पूछा गया भाई क्यों लेट आए? तो कहने पारना कर रहा था। फिर पूछा गुरुदेव ने कि किसका पारना था? कि संवत्सरी को ब्यासना था और ब्यासने का पारना था। हमारी हालत ऐसी है कि पारने का पारना करना पड़ता है। और तीर्थंकर देव पारने भगवान के कब गिने गए पता है? जब उपवास था, उपवास के नेक्स्ट दिन पारना होता है। हम तो एकादशी का भी पारना, अम्बिल का भी पारना, ब्यासना का भी पारना और नवकारसी का भी पारना, रात्रि भोजन नहीं किया तो उसका भी पारना करना। तीर्थंकर देव परमात्मा महावीर देव ने
12.5 साल के अंदर 349 ही पालने की एवरेज लगाओ। एवरेज हर 12 दिन के बाद में प्रभु ने 1 टन भोजन किया, वो भी एक समय ऐसे खड़े खड़े ही। ऊपर नहीं पानी मिला तो भी ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। लगभग लगभग परमात्मा के पालने जो हुए वो 24 हुए बिना पानी से, लगभग पालने। जो तद्भव मोक्षगामी आत्मा, उनको पता ही है इतने वे साल में मेरी आत्मा का कल्याण होना ही है। और वैसी आत्मा भी क्या करती है, तप धर्म का सहारा लेती है। अब ऐसी आत्मा के लिए यदि तप धर्म का सहारा लेना जरूरी है, तो अपनी जैसी सामान्य आत्मा के लिए तो तप कितना करना पड़ेगा। तप के बिना कोई सहारा दिख रहा है, लेकिन फिर भी हम तप का ही सबसे अधिक, तप के प्रति की ही उपेक्षा सबसे अधिक हम करते हैं। तो इस प्रकार से तप, और उसके बाद में क्या बताया, तो कि भाई ईश्वर ध्यान क्या करेंगे, ईश्वर का ध्यान। ईश्वर ध्यान यानी क्या, नहीं, तप के बाद में सज्जाए ईश्वर ध्यान रे। सज्जाए का अर्थ है स्वाध्याय। स्वाध्याय का अर्थ क्या, स्वाध्याय यानी ज्ञान। 5 प्रकार के जो स्वाध्याय बताए, वाचना, पृच्छना, परावर्तना, अनुप्रेक्षा, धर्म कथा, ये 5 प्रकार के स्वाध्याय बताए हुए हैं। गीतार्थ गुरु के पास में अध्ययन करना वो वाचना है। अर्थ का श्रवण करते करते भीतर में शंकाएं उत्पन्न होती है और उसको पूछना वो पृच्छना है। सूत्र और अर्थ का विस्मरण नहीं हो जाए इसलिए बारंबार पुनरावर्तन करते रहना, उसका नाम है परावर्तना है। सूत्र और अर्थ संबंधित जो श्रवण किया है उसका चिंतन मनन करना वो अनुप्रेक्षा है। और योग्य आत्मा जब सामने उपस्थित हो जाती है तब उसके सामने धर्म की प्ररूपणा करना वो धर्म कथा है। ये 5 प्रकार का स्वाध्याय रहा हुआ है। और जिसको स्वाध्याय के प्रति राग जगा है, जिसको ज्ञान के प्रति बहुमान भाव प्रकट हुआ है, वो आत्मा अब आत्म कल्याण के मार्ग में पीछे मुड़कर नहीं देखेगी, बस आगे ही बढ़ती जाएगी, आगे ही बढ़ती जाएगी। और 5वें नंबर के अंदर ईश्वर ध्यान रे, ईश्वर का ध्यान। स्वाध्याय के द्वारा वो परमात्मा की भक्ति के अंदर मस्त बन जाता है। सदगुरु के पास में वास्तविक जो तत्व रहा हुआ है वो समझ में आता है। और वो समझाने वाले कौन है, बताने वाले कौन है, तो कि परमात्मा है। और ऐसे परमपिता परमात्मा के प्रति समर्पण का भाव भीतर में प्रकट होता है। परमात्मा के शासन की जो प्राप्ति है वो महान रत्न निधि के समान है। बारंबार ये प्राप्त होना दुर्लभ है। ये परमात्मा का शासन ही संसार रूपी समुद्र से तिराने वाला है। और इस प्रकार से सोचकर ये 5 प्रकार के जो नियम हैं वो नियमों को अपने जीवन के अंदर अपनाने वाला बनता है। तारा दृष्टि के अंदर ये 5 प्रकार के नियम जीव के भीतर में प्रकट होते हैं। और उसके बाद में इस नियम के अंदर आगे जाकर क्या होता है वो हम दूसरी गाथा के माध्यम से कल देखेंगे। आज अपना समय परिपूर्ण हो चुका है। जिनको भी प्रश्न पूछना है